रात का समय था। सूरज ढल चुका था और चांद बादलों में छिपा था। पवन गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था। गांव में इस हवेली की भूतिया कहानियां मशहूर थीं और लोग कहते थे कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पवन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह बहादुर और जिज्ञासु था और ऐसी कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उस दिन पवन के हाथ में एक थैला था जिसमें मूंगफली भरी थी। उसने सोचा कि हवेली के सामने बैठकर मूंगफली खाई जाए और इन अफवाहों का सच पता लगाया जाए। जैसे ही वह हवेली के सामने पहुंचा, हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। आवाजें धीमी थीं, मानो कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। पवन ने इसे नजरअंदाज करते हुए हवेली के बाहर ही बैठकर मूंगफली का थैला खोला और मूंगफली खाने लगा। कुछ ही मूंगफली खाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पवन ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर फिर से मूंगफली खानी शुरू कर दी। तभी उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, मूंगफली मुझे दे दो। पवन ने सोचा कि शायद कोई गांव की महिला होगी जो मजाक कर रही है। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां, सामने आओ। कोई जवाब नहीं मिला, पर वह आवाज फिर आई, मूंगफली मुझे दे दो। पवन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मूंगफली का एक दाना जमीन पर फेंक दिया। तभी अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ काले। पवन को देखते ही वह हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पवन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, औरत ने कहा, और उसके पास आकर उसकी मूंगफली के थैले से मूंगफली निकालकर खाने लगी। पवन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की आत्मा हूं। सालों पहले मुझे यहां पर मार दिया गया था और जब से मैं भटक रही हूं। मुझे किसी ने धोखे से जहर देकर मार डाला था और मरते वक्त मैं मूंगफली खा रही थी। तब से हर रात मुझे मूंगफली खाने का मन करता है, लेकिन कोई नहीं लाता। पवन ने देखा कि औरत की आंखों में एक अजीब सी तृष्णा थी। पवन ने डर के मारे मूंगफली का थैला उसके हाथ में पकड़ा दिया और बोला, ये लो, सारी मूंगफली तुम्हारी है, मुझे जाने दो। औरत ने मूंगफली लेते हुए कहा, तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर एक बात याद रखना, इस गांव में अब से जो भी रात को मूंगफली खाएगा उसे मेरी हाजिरी में इसे बांटना होगा, नहीं तो वह कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। पवन ने सिर हिलाया और तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन से उसने गांव वालों को इस कहानी के बारे में बताया और तब से गांव के लोग रात को मूंगफली खाने से डरने लगे।